जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात। रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। अब सवाल आता है कि रविदास कौन थे, क्या खास था उनके जीवन में, क्यों उनके आदर्शों को आज भी हम आत्मसात कर जीते हैं, क्यों संत श्री रविदास जी महाराज को आज भी हम नमन करने पूरे भारत से आते हैं। सवाल तो और भी बहुत है और जवाब है सिटी हर्ट्ज की ये वीडियो। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और आपको पता चलेगा कि मन हो चंगा तो कटौती में गंगा आखिर उत्पन्न कहां से हुआ। फिलहाल आते हैं सीर गोवर्धन की पावन भूमि पर। ये वही जगह है जहां 1377 बीसी में माता कालसी और पिता संतोख दास की एक संतान स्वरूप रविदास जी का जन्म हो। पेशे से चर्मकार अर्थात चमड़े का काम करने वाले एक अछूत या अनटचेबल तबके से आते थे। माता कालसी पिता संतोख जी ने शुरू से ही रविदास जी को कच्ची उम्र से ही श्रद्धा और भक्ति के पाठ पे चलने को प्रेरित किया। संत जी ने अडिग होकर अपने सत्कर्मों एवं सात्विक जीवन शैली से लोगों की मन को बदलना शुरू कर दिया और इसी तरीके से एक अकेला कदम बढ़ाने से लोग जुड़ते चले और कारवां बनता चला। ये कारवां कुछ 100 या 1000 का नहीं बल्कि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का था। ये जश्न है गुरु जी के जीवन छाया का, ये जश्न है द्वेष मुक्त भारत का, ये जश्न है रंग वेश भाषा भूषण को त्याग कर जाति से परे जाकर आत्मा का आत्मीयता से मिलन का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रविदास महाराज हैं उनका जो जन्म स्थान है वो यही है, यहीं पर उनका पैदाइश हुई है और वो ज़्यादा प्रचलित है, लोगों के बीच फेमस इसलिए है कि उन्होंने सबकी बात की है। जिस तरफ एक तरफ जाति व्यवस्था को लेके बहुत ज़्यादा धर्मगुरु और धर्म का प्रचार हो रहा था, उस तरफ रविदास महाराज ने जो धर्म की शुरुआत की, अपना एक संप्रदाय बनाया, उसमें सबको सामान्य रखने की उन्होंने बात कही। उसमें अगड़ा पिछड़ा दलित और सभी लोगों को उन्होंने बराबर माना और उनके जो धर्म सिद्धांत रहे हैं, उनके वक्तव्य में एक विशेष बात ये रही है कि उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की है, ऐसे ईश्वर को मानने का प्रयत्न किया है जो निराकार है। गुरु जन्म से पहले इसको गुरु पर्व भी कहते हैं, तो लगभग 2 या 3 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक ओवरऑल 1 हफ्ते का ये प्रोग्राम रहता है। इसमें श्रद्धालु बाहर से आते हैं, जिसमें मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, लुधियाना से लोग आते हैं और यहाँ लंगर लगाया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है और तमाम तरह की सुविधा दी जाती है भक्तों द्वारा। कुछ लोग ये पैदल परिक्रमा करके यहाँ आते हैं, जो पैदल चल के अपने अपने घरों से आते हैं, कुछ लोग साइकिलों से आते हैं, मतलब जिसकी भी जैसी श्रद्धा होती है उसके अकॉर्डिंग लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। मेरा नाम मलकीत सिंह है, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। श्री गुरु रविदास जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर वाराणसी कांची में 643 में 46 में जन्म उत्सव की सारे देशवासियों को लख लख मुबारकबाद दिंदा हां और श्री रविदास महाराज के जयंती पूरब के मौके पर मैं इत्थे बनारस कांची के जो गोवर्धनपुर कांची में पहुंचा हाँ और इत्थे पहुंचण दे मैं बहुत मैनूं खुशी हुई है और मैं ये साइकिल 5वीं साइकिल यात्रा है श्री रविदास जन्म स्थान से और इस बार मेरे नाल हरियाणा तो पूर्वी सरपंच श्री सुनील कुमार जी, वो भी उन्होंने भी मेरा बहुत बहुत साथ दिता है और मैं इन्होंने भी बहुत रहनी है और आगे से और भी साथी मेरे साथ जुड़े और जो कि हम बहुत 2 से 100 आदमी आगे बार लेकर जहाज पे आए। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। मैं सुनील कुमार हूं, करनाल से, हरियाणा से। ये मेरी पहली साइकिल यात्रा है श्री गोवर्धनपुर जन्म स्थान मंदिर श्री गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में, जो मलकीत भाई की 5वीं यात्रा है जलंधर पंजाब से
और मैं मलकीत भाई को जज्बे को देख के इस यात्रा को मैंने शुरू किया है। और ये यात्रा हम शुरू करने के बाद हम इसको मिशन को चलाते रहेंगे। इस मिशन को हम कभी बंद नहीं करेंगे, टूटने नहीं देंगे। आज यहाँ पे श्री गोवर्धनपुर जन्म स्थान मंदिर में 2 साइकिल देख रहा है समाज। 2-4 साल के बाद यहाँ पे 100 साइकिल देखेगा समाज। मेरी प्रेरणा है यहाँ से जो युवा साथी आए हैं गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में जयंती मनाने के लिए, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वे साइकिल यात्रा पे आए गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मनाने के लिए। क्योंकि जहाज में, ट्रेन में, बस में तो सभी आते हैं, वे डेंजर चिमार होते हैं। जो साइकिल पे आते हैं 1400 किलोमीटर का सफ़र करके 11 दिन चल के, दिन रात भूखे प्यासे टूटे हुए रास्तों से निकल के, बरसात में चल के श्री गोवर्धनपुर जन्म स्थान मंदिर में पहुंचे हैं गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में। मेरी बार बार युवा साथियों से विनती है कि हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें और साइकिल यात्रा पे गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में आए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। हमने 1200-1300 किलोमीटर का सफर तय किया है, दिन रात में चल के। कठिनाइयाँ इतनी आई हैं, परेशानियाँ इतनी आई हैं, पर ये जो साइकिल था ये गुरु रविदास महाराज जी के मिशन का साइकिल था। परेशानियों के आगे ना ये टिक सका, ना ये रुक सका, ना ये थक सका, ये चलता रहा। गुरु रविदास महाराज जी का साइकिल चलता रहा, रुका नहीं। हमें कोई परेशानी नहीं आई किसी प्रकार की भी, हम भी चलते रहे गुरु रविदास महाराज जी का नाम लेके। गुरु रविदास महाराज जी का ये संदेश है, जो अपने कौम के समाज के लोग हैं वे गुरु रविदास महाराज जी को पूजें, गुरु रविदास महाराज जी को माने। दूसरे को मानने के लिए हमारे समाज को कुछ नहीं मिला, ना मिलता। खुशियां मनावो पाग जागे सुते सुते, अजराले मिले खुशियां मनाओ पाग जागे सुते सुते, अजराले मिले खुशियां मनावो पाग जागे सुते सुते, अजराले मिले खुशियां जगत गुरुदास महाराज की जय। बनारस से कुछ ही दूर सीर गोवर्धन गांव के इस पावन भूमि पे लगता है बहुत ही वसीय मेला। जब परिवार के परिवार अपने सारे काम, जिम्मेदारियां और गम को त्याग कर जीवन के धागों को जोड़ने के लिए आ जाते हैं सेवा भाव से श्री संत रविदास जी महाराज के जन्म स्थान पे। यहाँ होता है भंडारा, लंगर, भजन संध्या, झांकी, कथा उत्सव, धर्मशास्त्र, दीपोत्सव और विशाल पदयात्रा। यहाँ लोग खुद ही सेवक होते हैं और खुद ही सेवादार होते हैं। यहाँ आने पर लगता है जैसे कि कपड़ों के तंबू नहीं, संत जी की तपोविद्या है जो निखर कर बाहर आ रही है। माहौल झूमता है और झूमता है गगन हमारे और आपके निश्चल प्रेम स्वरूप आइए उनकी पादुकाओं पे पांव रखकर जीवन यापन की कोशिश करें। जिन सिद्धांतों को आदर्श बनाकर स्वामी जी ने काशी की पावन देवभूमि पे अपनी परम पूज्य देह का त्याग किया था। मैं डॉक्टर जयदेव पांडे, अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर हूँ। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD किया और हम विगत 20 सालों से इस मेले में आ रहे हैं। और जब हम हॉस्टल में थे या जब चित्तूपुर में हम लोग रहते थे, तब से रविदास जयंती, इसके महत्व और इसके मेले को हम लोग नजदीक से देखते आ रहे हैं। देखिए, मेला का तो एक अपना इसका महत्व है और महत्व आज से नहीं बल्कि जब मध्यकाल की बात हो रही है, जब संत परंपरा की बात हो रही है। संत रविदास जी का नाम रविदास भी था, इनका जन्म बनारस में ही हुआ था और माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण संयोग यह है कि जिस 1398 को इनका जन्म हुआ था, आज भी रविवार है और उस दिन भी रविवार है, तो इसका महत्व आज के संदर्भ में कुछ खास ही बन जाता है।
इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी तैयारियों को लेके पिछले 3 महीनों से यहाँ तमाम देश के कोने कोने से रैदास को मानने वाला एक समाज है, रैदासिया समाज है, जो विशेष रूप से इनके प्रति श्रद्धावन रहता है, इनको मानता है, इनको पूजता है और एक तरीके से उनसे जुड़े हुए जो भी तमाम संस्थाएं और दुनिया स्तर के जो संस्थाएं हैं वो 3-4 महीना पहले ही बनारस में आ जाती है और वो मेला की तैयारी में लग जाती है। रैदास जी का जो चिंतन है, रैदास जी की जो बात है, रैदास जी की जो बाणी है, ये लोगों को केवल एक विशेष वर्ग को ही नहीं, ये पूरे समाज के लोगों को प्रभावित करती है। रविदास जी का ऐसा मानना था कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म, जाति और व्यवसाय से नहीं है, बल्कि उसके कार्यों से है, उसके विचारों से है, उसके व्यवहार से है। रविदास जी की ऐसी मान्यता थी और इस तरीके के विचारों के बहुत सारे फॉलोअर्स इस दुनिया के स्तर पे हैं। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर लोग रैदास जी के पास आते हैं और इनसे इसी तरीके की विचारें उनके मन मस्तिष्क में रहने के लिए कामना करते हैं। और ये लंगर का महत्व इस देश की गुरुद्वारा परंपरा से निकल के सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ वो लंगर में सेवा देते भी हैं, हाथ बटाते भी हैं और सेवा प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी मुझे सूचना मिली कि इस बार 20 लाख टन तो केवल यहाँ पे मसाले लाए गए हैं। इतनी संख्या है, इतनी भारी मात्रा में लोग आते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है। जो यहाँ की कमेटियां हैं कि जो दूर दूर से देश के सुदूर क्षेत्र से जो लोग आए हैं, गांवों से लोग आए हैं, पहाड़ों से जो लोग आए हैं, उनको किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए लंगर का विशेष रूप से प्रावधान यहाँ रखा जाता है और हर साल रखा जाता है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 10 दिनों से यहाँ लंगर चलता है और रविदास की आज जयंती के बाद भी आने वाले 10 दिनों तक लंगर चलता रहेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की जो आस पास के यहाँ के मूल निवासी हैं वो भी उस लंगर के अच्छे अच्छे व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात की रविदास जी आज की जो सामाजिक व्यवस्था है या इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था रही है उसमें जाति पात रहा है बेसिकली उसमें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज का जो युवा वर्ग इस जाति पाति से अलग सोचता है, जाति निरपेक्ष मानसिकता के साथ वो आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आज समाज में जिस तरीके से जातिवाद या जाति की जो कड़ियां टूटी है उसमें रविदास जैसे विचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि आज के नौजवानों के तमाम आइकॉन है इस हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन विचारों के मामले में हम रैदास अथवा रविदास जी को भी एक युवा आइकॉन मान सकते हैं। देखिए, जो रविदास जी थे, रविदास जी का मानना था कि जो समाज में भेदभाव, आपसी बुराइयां सब चलते हैं, ये सब कुछ नहीं, सब समान है, सब समान है। और हम कहते हैं, माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि रविदास जी कबीर जी के गुरु भाई थे, संत कबीर जी के गुरु भाई थे और इनके गुरु ने इनके बचपन में ही इनको प्रभावशाली माना हुआ, उनको अपना शिष्य बनाया। और एक कहावत ऐसा भी है कि एक समय भारत में, उत्तर भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। उस समय बेरोजगारी और जातिवाद, अन्य प्रकार की समस्याएं चरम पे थी। और उसमें एक मुगल शासक सदना पीर था जो कि उस समय संत रविदास जी के लाखों करोड़ों शिष्य हुआ करते थे। तो उसका एक चलावा चलता था कि हम किसी को मुगल बना दें। उस समय वह कोशिश किया, सदना पीर एक मुगल शासक था जिसने कोशिश किया कि हम रविदास जी को चल के मुगल बना देते, मुस्लिम बना देते हैं। इसके चलते उनके जो 50 से 100 करोड़ जितने लाख उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने सोचा कि अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन इन्होंने बस एक चीज देखा, यह संत थे, सिर्फ संत को ही माना। संदेश तो साडा यही है, उन्हों का जिहड़ा संदेश ਸੀ ਉਹ ਸੀ मानवता ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਅੱਗੇ बढ़ता जा रहा है, ये हमेशा चलता रहता है। बहुत से सुंदर हमारे श्री संत रविदास जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनका एक बहुत बड़ा वाक्य था। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी एक बार कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम शरीरम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के पुनर्जन्म का कारण होता है, बंधन और मोक्ष का कारण होता है। और हमारे श्री संत रविदास जी
का मन निर्मल, क्योंकि रामचरितमानस जी में भी बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, भगवान राम का वाक्य है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन यदि निर्मल हो गया तो ईश्वर उसके साक्षात सामने है, पहली चीज। और हमारे रविदास जी अपने समस्त कर्तव्यों को करते हुए भी, जो कर्म थे उसे करते हुए ईश्वर की भक्ति आराधना में एकदम लीन रहते थे। और उनको सुयोग, वो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, कबीरदास जी हुए या रविदास जी हुए, वो सब लोग रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। तो उनको सुयोग योग देखकर ही उनको शिष्य बनाया। बहुत लोगों ने स्वामी रामानंद जी से कई तरह के तर्क भी किए कि आपने इन लोगों को क्यों शिष्य है। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भाई जो हरि को भज रहा है वो हरि का है, उसमें जात पात कहीं से नहीं आती। क्योंकि समाज में कई तरह के अनुशासन और व्यवस्था जैसी रहती थी, जिसमें कि व्यक्ति नहीं चल पाता था। जैसे कई तरह के कर्मकांड या कई तरह की चीज़ें रहती थी जिसमें आदमी नहीं चल पाता था। उसके लिए भक्ति मार्ग जो है उसको स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य कबीरदास जी को, रविदास जी को, सबको दिया। और इन्होंने, हमारे संत महापुरुषों ने पूरे विश्व में भक्ति के, प्रेम भक्ति का प्रचुर तरह से प्रचार प्रसार किया और सभी समाज को इससे जोड़ा। और आज बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि हमारे स्वामी श्री संत रविदास जी की जन्मोत्सव है। और इसी तरह हमारे सत्य सनातन धर्म का विकास वृद्धि हो और इन संतों का आशीर्वाद सभी हमारी महानुभाव, हमारे भारत एवं समस्त विश्व की प्रजा को प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना है। देखिए, आप जो भी कार्य कर रहे हैं कीजिए। दूसरी चीज़ की क्या होती है ना, व्यक्ति ईश्वर को तराजू में तौलने लगता है। पहले अगर हमें, जैसे कि मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम किसी के सामने उंगली दिखाते हैं, उसकी औकात नापने की, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती हैं। तो पहले हम अपने आप को देख लें। किसी को हम गलत सही कहने से पहले हमें अपने अंदर देखिए कि क्या हमारी क्षमता है कि हम किसी को गलत सही कहने के योग्य हैं। जब हम नहीं हैं तो हम उसे योग्य बने, तब तो हम किसी को गलत और सही का, मान लीजिए कभी कई तरह की चीज़ें हैं, लोगों के समाज में कई तरह की कुरीतियाँ हैं। कुछ लोग शास्त्रों पे भी गलत आक्षेप लगाते हैं, उसको अर्थ को अनर्थ पैदा करते हैं। शास्त्रों कहाँ क्या चीज़ कहा गया है, पहले उसके ऊपर नीचे पढ़ ली, उस पर चिंतन अच्छे से, तब किसी निष्कर्ष को निकाले तो अच्छा है। और जब तक नहीं निकालेंगे, और मान लीजिए आप तो एक ही चीज़ को, भाई हम आपका क्या नाम है, जो भी नाम हो, हम आपके बाह्य जगत को देखकर किसी तरह का आपसे नफरत करें तो वो गलत चीज़ नहीं। भाई हम आपके जीवन को देख लें कि आपकी क्या शैली है, कैसी है, आपकी बिहेवियर क्या है, और आप क्या हमारे ही साथ गलत है कि दूसरे के साथ भी गलत है। उस चीज़ों को तुलनात्मक दृष्टि से यही तो शोध होता है। जब तुलनात्मक दृष्टि देख लीजिए, जब सही है तो उसको आप अपनाइए। और आज के हमारे भारत के नए युवा जो जनरेशन है उसका उज्जवल भविष्य है, क्योंकि उस पर हमारे संत रविदास, कबीरदास और श्री स्वामी रामानंद जी का असीम कृपा है। और इसी तरह वो कृपा बनाए रखें, यही हमारी शुभकामना है। रविदास जी ने हमेशा सत्य का मार्ग चुनने को प्रेरित किया और कहा है कि जो वचन दिया जाए उसका निर्वहन करना ही पुरुष को पुरुषोत्तम बनाता है। और एक वादा तो हमने भी किया था आपसे वीडियो की शुरुआत में। तो आइए जाने, जब मन हो चंगा तो कठौती में गंगा जैसे प्रचलित लोकोक्ति आखिर जन्मे कैसे। एक समय संत रविदास जी जो है अपनी कुटिया में बैठे हुए जो है श्रम कर रहे थे। संत रविदास जी श्रमजीवी संत थे। तभी एक ब्राह्मण जो गंगा स्नान को जा रहे थे वो अपनी जूती बनवाने के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने रविदास जी से कहा, ये मेरी जूती बना दीजिए। उन्होंने उनकी जूती बनाई और 1 कौड़ी पारिश्रमिक दिया संत रविदास जी को। चलते समय वो ब्राह्मण जो है संत रविदास जी से बोले, चलो गंगा स्नान कर लो हमारे साथ। बोले, नहीं, मैं गंगा स्नान तो नहीं कर सकता हूँ, ये जो कौड़ी आपने मुझे दी है इसको आप लेते जाइए और माँ गंगा जी से बोल दीजिएगा कि ये रविदास ने भिजवाया है। ब्राह्मण ने स्नान किया और वो कौड़ी निकाली और बोले कि ये संत रविदास जी ने आपके लिए भेजा है,
तभी माँ गंगा साक्षात जो है प्रकट हो गई और हाथ बढ़ाकर उस कौड़ी को अपने हाथ से ग्रहण किया और एक रत्न जड़ित कंगन उस ब्राह्मण को दिया कि ये ले जाके रविदास जी को मेरी तरफ से दे दीजिएगा, प्रदान कर दीजिएगा। अब उस ब्राह्मण के मन में लालच आया कि अगर मैं इस कंगन को रानी को दे दूं तो मुझे बहुत कुछ पैसा जो है, बहुत कुछ मुद्राएं जो है पारितोषिक के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। और वो उस कंगन को लेकर राज दरबार में चले गए और उन्होंने राजा के सामने उस कंगन को रानी को प्रदान किया। रानी ने देखा बड़ा सुंदर कंगन था, उसे धारण किया और बोली कि ये तो एक हाथ का है और मुझे दूसरे हाथ का भी ऐसा ही कंगन चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन के अंदर तुम ऐसा दूसरा कंगन ला कर दो। तब ब्राह्मण क्या करता, वो तो चूंकि संत रविदास जी की वजह से गंगा मैया प्रकट हुई, तो ब्राह्मण ने सारी की सारी कहानी जो है, सच्ची बात जो है, सत्य बात पूरी की पूरी जो है राजा को बता दी। तो राजा ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी की कुटिया पे पहुंचे और संत रविदास से कहा कि ऐसा ही कंगन मुझे और चाहिए। संत रविदास जी वो कठौती लेकर आए, जिस कठौती में वो चमड़ा पकाते थे, चर्मकार थे संत रविदास जी, चमड़ा पकाते थे, उसमें जल डाला और माँ गंगा का आह्वान कर और उनसे दूसरा कंगन प्राप्त किया। तब से ये एक कहावत प्रचलित हो गई है कि मन चंगा तो कठौती में